नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग टॉपिक लिया है वो लिया है ईयरली प्रेडिक्शन 2021 कन्या लग्न के लिए। यानी कन्या लग्न आपके पहले घर में 6 लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न है। आपके लग्नाधिपति जो है वो बुध कहलाते हैं। बुध जो है बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं, मेडिकल से रिलेटेड, अगर क्योंकि 6th हाउस में पढ़ते हैं वो, तो काल पुरुष की कुंडली में तो कन्या लग्न के अंदर में उनका बहुत एक अपना आप में विशेष प्रेम रहता है, क्योंकि कन्या लग्न जो है बुध को सबसे पहले जो राशि अलॉट हुई थी वो सूर्य के द्वारा कन्या लग्न ही हुई थी। उसके बाद चंद्र के द्वारा मिथुन चंद्र बुध को दी गई थी। तो ये सूर्य के अंदर में इनका आपका रिप्रेजेंटेशन रहता है। साथ के साथ में आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि जो इंटेलिजेंसी का हाउस है यानी कि पंचम स्थान वो शनि का स्थान है। तो दूध का दूध पानी का पानी करने में आपका कोई जवाब नहीं। और ये देखा जाए तो आप उस समय शनि और गुरु आपके दोनों ही 5th हाउस में बैठे हुए हैं। यानी कि शनि जो है वो खुद की राशि में बैठे हुए हैं, गुरु डेबिलिटेड है तो नीच भंग राजयोग हुआ है वहां पे। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इस साल के अंदर में इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि शनि पूरे साल आपकी इंटेलिजेंसी आपके देखा जाए तो काम के ऊपर में जो आप काम करते हैं उसके ऊपर में गौर किया जाएगा। और साथ के साथ में हो सकता है कि कोई नई इंटरेस्ट और चीज़ों को ऊपर में आप गौर करना चाह रहे हैं, नई चीज़ सीखना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी थोड़ी सी वो धीमापन लेके आएगा, क्योंकि शनि जो है नेचुरली स्लो चलने वाले प्लेनेट हैं, तो वो आप उस समय देखेंगे। साथ के साथ में अगर आप 5th हाउस को देखें तो आपको जो पार्टनरशिप है यानी कि 7th हाउस से, यानी कि जो जहां आपकी मीन राशि है, पार्टनरशिप के अंदर में आपको बहुत फायदा होता है। उसके वो जो है 5th हाउस जो है वहां से 11th है, तो वो बेनिफिट जो है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि शनि स्वयं वहां पे आए हैं। तो ये आपके लिए 2021 के अंदर में देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि वो अपने घर से 11th हाउस में, अगर आप 12 से गिने तो 12 में 12 फिर मेष राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यानी कि लाभ जो आपको पार्टनरशिप में मिलना होता है या फिर आपको जो देखा जाए तो स्पाउस की तरफ से जो लाभ मिलना होता है वहां से आपको थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके पार्टनरशिप के ऊपर में रहेगी पूरे साल में। तो वहां से आपको थोड़ा सा खटास जो है वो जरूर एहसास होगा। दूसरा, गुरु भी जो है वो भी नीच के हुए। गुरु जो है अपने मतलब फॉर्मल एजुकेशन से अगर देखा जाए तो 9th यानी कि केंद्र के स्वामी हैं आपके 4th हाउस में, तो वो आपके वहां से 2nd में आया है, और वो नीच के हुए हैं, तो वहां से आपको एक थोड़ी कमी दिखेगी, जिसके कारण ये साल जो है आपके लिए स्ट्रांग तो रहेगा ही रहेगा, पर साथ के साथ में लर्निंग्स आपको सीखनी पड़ेगी। आप जो आपकी इंटेलिजेंस इस समय जो है थोड़ा सा नेगेटिव वे में काम कर सकती है 2021 में, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको अपने जो है ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान देना होगा 2 चीजों के ऊपर। एक तो मंगल के गोचर के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, छोटे भाई बहनों का मूवमेंट जो रहेगा उसमें केतु बैठे हुए, साथ में चंद्र ग्रहण के ऊपर में, तो वो आपको जरूर ध्यान देना होगा। तो चंद्र ग्रहण यानी 26 मई और 18-19 नवंबर को वो आपको ध्यान देना होगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट समय रहेगा। इस समय पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लेके आएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय लाएगा। साथ के साथ में अगर आप देखें तो राहु आपके आपकी आस्था में या पिता के घर में बैठे हुए हैं, और साथ के साथ में 9th हाउस से भी 9th में देखा जाए तो शनि और गुरु बैठे हुए हैं। तो वहां से आपको परिवार की तरफ से थोड़ा सा अनबन इस समय आपको सहन करना होगा। हो सकता है कि आपको उनके विचार वगैरह नहीं समझ में आए। राहु जो है देखिए 9th हाउस के अंदर में आप अगर गौर करेंगे तो ये आपके लिए आपको ये त्रिकोण के अंदर में ही है, यानी कि आपके लिए वृषभ राशि यानी कि शुक्र की राशि आपके त्रिकोण में है, साथ में शनि की राशि भी आपके लिए त्रिकोण में, और शनि और शुक्र दोनों आपस में मित्र है। तो पैसों का फ्लो जो है वो आपके लिए हमेशा बना रहता है। इसी कारण राहु वहां पे आने के कारण एक अपने आप में उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है कि वो आपको रिलीजियस के प्रति थोड़ा सा अपनी चीजों को आप कंसेप्शनली डालने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको फायदा नहीं दे पाएगा शनि और गुरु की दृष्टि होने कारण, तो वो आपको देखने की इसमें जरूरत पड़ेगी।
साथ ही साथ में शनि की राहु की जो दृष्टि है वो आपके लग्न पर भी रहेगी। तो हो सकता है कि आप अपने विचारों के अंदर में इस तरह का सोचें कि बहुत इजीली चलने के बारे में सोचें, जो कि आपको फायदा नहीं देखा जाएगा। वो आपको थोड़ा सा एक चीज को अगर देखें तो 4 बार देखना पड़ेगा 2021 में, तब डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि बुध जो है वो 30 जनवरी से 21 फरवरी के बीच में वक्री होंगे। वो आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आएंगे। वो आपके हेल्थ के हाउस में यानी कुंभ राशि में ही रहेंगे और मकर में, यानी कि शनि और गुरु के साथ में जाएंगे। तो जिसके कारण आपको थोड़ा सा 30 जनवरी से 21 फरवरी तक ध्यान देने की जरूरत है। साथ में अपनी अंतर्दशा और नक्षत्र भी देख लेंगे तो वो इंपैक्ट जो है उसी इंटेंसिटी से आपके लाइफ में आएगा। मिथुन के अंदर में रहेंगे 30 मई से लेके वृषभ में जाएंगे 23 जून तक में। तो भी वो आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उस समय भी राहु वहां पे बैठे हुए होंगे बुध के साथ में। तो वो एक अपने आप में आपको पिता की तरफ से, या देखा जाए कोई लंबी ट्रैवलिंग के बारे में आप सोच रहे हो तो वहां से आपको थोड़ा सा चीज को 2 जनों से सलाह करके करने पे आपको बेनिफिट रहेगा। अपने सीक्रेट्स किसी को ज्यादा रिवील मत करिएगा, क्योंकि आपके सलाह जरूर लीजिएगा बट सीक्रेट्स मत रिवील करिएगा, क्योंकि यूरेनस जो है वो आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं और नेपट्यून जो है वो आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं। तो नेपट्यून जो है वो आपको वहां पे अनकॉन्शियसली आपके शत्रुओं को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके शत्रु जो है वो बढ़ते जाएंगे इस समय में, और वो आपको दिख भी रहा होगा। 2020 में भी आपको देखने को पता चल गया होगा। साथ ही साथ में यूरेनस जो है वो आपके 1st हाउस में बैठे हुए हैं। तो अगर आप जो सबसे डिस्कस करके काम करना चाहते हैं, वैसा पॉसिबिलिटी इसके अंदर में अभी कम रहेगी, तो वो आपको नुकसान दे देगा। तो वो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। सलाह लेना एक अलग चीज है और अपनी चीजों को रिवेल करना एक अलग चीज इसमें रहेगी। तो वो आपको माइनरली एक लाइन है, उसका ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप देखें तुला के अंदर में जब रहेंगे 27 सितंबर को, तो उस समय भी वक्री रहेंगे और कन्या के अंदर में आएंगे, यानी कि आपके लग्न में आएंगे। उस समय आपको परिवार की तरफ से और खुद की तरफ से एक अजीब सा कोई प्रेशर आपको डेवलप हो सकता है, उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि उसी समय पे अगर आप देखेंगे कि सितंबर के अंदर में, सितंबर में सूर्य भी कन्या में रहेंगे। 17 सितंबर को सूर्य भी कन्या राशि में, यानी कि आपके लग्न पर रहेंगे। तो उस समय आपका ईगो आ सकता है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही साथ में शुक्र जो है वो आपके 2nd हाउस में यानी कि 12th हाउस में रहेंगे शुक्र। तो हो सकता है कि स्पाउस की तरफ से भी आपको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। और अगर आप ओवरऑल इस साल को देखेंगे तो आपके लिए राहु केतु का जो नोट्स का जो बैलेंस है वो ज्यादातर आपका मूवमेंट रहेगा आपकी इंटेलिजेंसी एजुकेशन के ऊपर में। फॉर्मल एजुकेशन नहीं, पर जो आप अपनी इंटेलिजेंसी से करना चाहते हैं वो एक लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हैं। और इस समय आपके अंदर में एक अपनी आप की एक स्किल्स डेवलप करेंगे जो कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में बेनिफिट देगी, क्योंकि शनि वहां बैठे हुए हैं, गुरु भी वहां बैठे हुए हैं। गुरु जो है वो 14 सितंबर को आपके 6th हाउस में आएंगे, जो सर्विस का काम है। तो वहां से आपको आपके वहां पे थोड़ी सी प्रोग्रेस शुरू होगी कर्म क्षेत्र में, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके मिथुन राशि में रहेगी, यानी कि आपके कर्म स्थान में रहेगी। तो वहां से आपकी थोड़ी सी प्रोग्रेस आप देखेंगे जब कुंभ राशि में, यानी कि 6 अप्रैल को मूवमेंट लेंगे, तब आपको थोड़ा सा अपने लाइफ में वापिस से सेटलनेस और प्रोग्रेस दिखनी शुरू होगी। फिर से वो वक्री होके वापिस आएंगे। उसमें शनि भी जो है वो भी वक्री होंगे 23 मई के अंदर में दोपहर को 3:35 पर, और वो रहेंगे करीब 11 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। तो ये समय जो होगा आपको जो नया नया तरीका आप सीखना चाह रहे थे उसमें कुछ गैप आ सकता है। और वक्री होने के कारण कई बार ऐसा भी देखा गया है कि चीजें बहुत तेजी से हो रही होती हैं, तो सोचने का समय भी नहीं मिल पाता। और आपकी जो है वो बुद्धि है, बुद्ध यानी कि बुद्धि से काम करने में, और आपको क्या सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है। अगर आप एक चीज को सुनते हैं तो आपके पास इमीडिएट जवाब होते हैं, वो आपकी बुद्धि उसी समय आपके अंदर में रिएक्ट करती है। वो समय आपको देखने की जरूरत है। और वो आपको 3 बार जब वक्री होंगे साल में, तब वो ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगी। प्लूटो जो है वो 27 तारीख को, यानी कि 27 अप्रैल से 6 अक्टूबर तक में वक्री होंगे। उस समय आपको अपने देखा जाए तो
घर के अंदर में, माता के घर के अंदर में आपको ध्यान देने की जरूरत है, अपने घर के अंदर में फोकस करने की जरूरत है। हो सकता है कि आप कुछ उस समय अपना डिस्ट्रॉय करने वाले हो, ऐसा कुछ करने वाले, तो वो ना करिएगा। प्लूटो जो है वो अंडरवर्ल्ड से या फिर कुछ ऐसी गतिविधियों से भी रिलेशन रखते हैं जो कि समाज के अंदर में नहीं मानी जाती, तो उसके अंदर में भी आपका झुकाव और इंटेलिजेंसी का प्रभाव रह सकता है 2021 के बाद में। तो कन्या जो है, आपको इस तरह से लग सकता है कि दुनिया जो है वो अपने हिसाब से चलाने के बारे में भी आप सोच सकते हैं, जो कि गलत रास्ते भी हो सकते हैं। प्लूटो का वो रहता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। अभी तक जो आपका रहा उसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। इससे पहले अभी आप सोच रहे थे कि परिवार और उसके लिए आपका समय जा रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। प्लूटो का चेंज बहुत लंबे समय तक धीमे धीमे होता है, जिससे आप देखेंगे तो 8-10 सालों में चेंज हो जाएगा। तो आज जो 2021 में आप अपने आप को देखेंगे तो, और 2020 में आपने अपने आप को देखा होगा, उससे आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ अपनी इंटेलिजेंसी से मूवमेंट करते हुए अपने आप को पाएंगे। कई चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, कई चीजें आपको नहीं करनी पड़ेगी, वैसा देखने को मिलेगा। वरुण यानी कि नेपट्टून जो है वो कुंभ में वक्री होंगे 20 जून से लेके 1 दिसंबर तक, वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ में वहां पे आपके शत्रु जो हैं वो बन सकते हैं, तो उसको कॉन्शियसली आप लीजिएगा। दवाई वगैरह नहीं लीजिएगा, ड्रग्स वगैरह अगर आप कुछ दवाई ज्यादा लेते हैं, क्योंकि नेपट्टून जो है ड्रग्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, एनेस्थीसिया वगैरह को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। नर्वस सिस्टम के प्रति आपको ध्यान देने की जरूरत है, हेल्थ के रिलेटेड आपको ध्यान देने की इसमें बहुत जरूरत पड़ेगी। प्रजापति यानी कि यूरेनस यानी कि हर्षल जो है वो प्रजापति है, मतलब प्रजापति जो है एक तरह से राजा हो गए अपने आप में। इनका मानना ये रहता है कि सबसे राय लेके कार्य किया जाए। वो समय जो है आपका 14 जनवरी तक ये वक्री रहेंगे 2021 में, फिर उसके बाद अगस्त में दोबारा से वक्री होंगे। तो वो अभी आपके 8th हाउस में है, और वो आपको उनका एस्पेक्ट जो रहेगा आपके 2nd हाउस में भी रहेगा। तो इनकी जो दृष्टि रहती है प्रजापति की, वो काफी निगेटिव दृष्टि में भी आ सकता है। ये हर एक इनका ये मानना भी रहता है, इंडिविजुअलिटी के ऊपर में भी बहुत गौर करते हैं। तो ये डेवलपमेंट आपका होगा। कोई परमानेंट इंडिविजुअल ख्याति अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसमें यूरेनस आपको हेल्प कर रहे हैं, और वो इस साल भी 2021 में भी करते रहेंगे। तो ये ओवरऑल जो रहेगा रेट्रो होने के समय का रहेगा। इसमें आप देखेंगे कि प्लूटो 4 जनवरी को आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। सूर्य ग्रहण जो है वो आपको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण दोनों, क्योंकि चंद्र ग्रहण आपके लाभ स्थान के स्वामी है और सूर्य जो है आपके व्यय के स्वामी है। आपके राजा जो है वो आप देखिए 5th हाउस, यानी कि सूर्य जो है अपने आप में सभी प्लेनेट्स के राजा हैं, वो आपसे जो है सबसे दूर यानी कि 12th हाउस के अंदर में रहते हैं। तो जिसके कारण क्या है कि आपके बीच में आपको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, और जो आपकी ग्रोथ होनी होती है किसी जॉब या सर्विस में, वो नहीं हो पाती। और आपको राजा से ना डील करके कई बार शनि यानी कि 11th हाउस शनि का है, वो 6th हाउस में होने के कारण थोड़ा सा आपको अपना दिमाग बहुत तेजी से चलाना पड़ता है। तो वो उसके अंदर में ग्रहण रहेगा 10 जून और 4 दिसंबर को। चंद्र ग्रहण रहेगा 26 मई और 18-19 नवंबर को। तो यह आपको ध्यान देने के, अपने लाभ में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उस समय शनि और चंद्रमा, शनि जो है ऑपोजिट सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे, तो वो भी देखने की जरूरत है। आप जो है मंथली वीडियोस भी देखिएगा और साथ में वीकली भी देखिएगा, ताकि आप अपने आप को प्लान कर सकें और कुछ उसमें जो उपाय बता सकते हैं तो उन उपायों को ध्यान दें, क्योंकि ईयरली के अंदर में बहुत सारी चीजें हम लोग कवर नहीं कर सकते माइक्रो लेवल पे। तो उसके लिए भी आप मंथली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि आपके पास पहुंच सके, और आप राहु केतु के जो नोड्स है, जो इम्बैलेंस हुआ है, उसको आप इमीडिएटली किसी दान के द्वारा या फिर जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसको मंत्रों के द्वारा आप ठीक करके अपनी 2021 को अच्छे से बना सकते हैं। साथ ही साथ में और भी अगर डिटेल में चाहें तो बुध का ट्रांजिशन भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बुध के ट्रांजिशन जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, बहुत तेज चलने वाले हैं बुध। तो उसको चार्ट पे कवर नहीं कर सकते, बट मंथली वीडियोस के अंदर में और वीकली वीडियोस के अंदर में उनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है, क्योंकि बुध जो है सबसे नज़दीक हैं सूर्य के, और ये अस्त नहीं होते। ऐसा मानना है कि वो नज़दीक रहने, सूर्य के नज़दीक रहने पर ग्रह अस्त हो जाता है, बट बुध जो है वो अस्त नहीं होते, वो अपना रिजल्ट लेके आते ही हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में। और आपका इम्पैक्ट जो रहता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा तेजी से काम करता है। मतलब मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो कन्या लग्न के जातकों के लिए मैंने सबसे ज़्यादा देखा है कि बहुत तेजी से काम चलता है। किसी भी परसेप्शन को, किसी भी चीज़ को वो समझने में बहुत आसानी से समझ पाते हैं।
तो ये आपका 2021 का रहेगा। और इस तरह से अपनी लाइफ को प्लान कर, अगर इसको थोड़ा सा समराइज किया जाए तो थोड़ा सा धर्म के प्रति अपने नियम ना लगाएं और उसमें आपको थोड़ा बेनिफिट नहीं होगा। आपको ये जरूर हो सकता है कि अगर आप जो अरब कंट्रीज है वहां विजिट कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट दे सकते हैं राहु और केतु, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल इसके अंदर में रह सकता है। और ये जो लर्निंग्स आपको इस साल में आप जो सीखेंगे वो आपको नेक्स्ट ईयर 2022 में बेनिफिशियल देगी, क्योंकि राहु और केतु उस समय आपके घर क्या यानी कि सेकंड हाउस में मूव कर जाएंगे। विवाह के लिए अगर आप ये योग देख रहे हैं तो इस साल आप इस तरह का प्लान कर पाएंगे। आप उस चीज को आप प्लान करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि गुरु का नवम दृष्टि आपके लग्न पर हो रखी है, साथ में राहु भी वहां पे है और शनि भी साथ में बैठे हुए हैं। तो इस साल के अंदर में विवाह के योग आपके लिए है। जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो 14 सितंबर के बाद में आपको फायदा मिलेगा। कोई लंबी बीमारी के बारे में अगर आप देखें तो वो आपको नहीं रहेगी, उसको आप ठीक कर लेंगे। और साथ ही साथ में बहुत लंबी बीमारी रहने के चांसेस इसमें कम है। छोटे भाई बहनों के प्रति आपको ध्यान देने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि कुछ काम जो आप करते हैं वहाँ दूसरी जगह पर ट्रैवलिंग का काम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। छोटे छोटे ट्रैवल्स के साथ साथ में लंबे ट्रैवल्स भी आप कर सकते हैं, वो आपको बेनिफिशियल इस साल के अंदर में लेके आएंगे। और किसी से प्रेम करते हैं और उससे शादी करने का है तो वो आप इस साल के अंदर में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है आपके 7th हाउस में, तो वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट नहीं देगी। हो सकता है वहीं से आपको नुकसान भी मिल सके, तो वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों के लिए आपको फोकस होने की इस बार जरूरत है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों वहां पे बैठे हुए हैं। तो बच्चों की एजुकेशन या उनके डेवलपमेंट पे आप काम कर सकते हैं। किसी तरह की नॉवल या बुक्स अगर आप लिखने के शौकीन हैं या म्यूजिक के आप शौकीन हैं तो उसके अंदर में आपका नया डेवलपमेंट और ग्रोथ साफ साफ दिखेगा। वो आपको थोड़ा सा आगे की तरफ उसको आप बढ़ते हुए अपने आप को देख पाएंगे क्रिएटिविटी के अंदर में, और उसको रिप्रेजेंट करने का भी आपको समय मिलेगा, क्योंकि राहु जो है उसको रिप्रेजेंट वो जो है आपके 9th हाउस में बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। तो उसको आप, क्योंकि वृषभ राशि जो है स्वयं बोलने की है, तो उसको, और राहु जो है वो स्वयं मुख को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोल पाएंगे उसको आप, क्रिएटिविटी को आप बहुत अच्छे से इसमें कर पाएंगे। रचनात्मक कार्य के लिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ ही आप सभी को यहीं पे अभी इसको रोकते हैं ईयरली प्रेडिक्शन कन्या लग्न के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मंथली और वीकली प्रेडिक्शंस के लिए, ताकि आप कनेक्ट रह सकें और अपनी लाइफ का इजीली प्लान कर सकें। जय श्री राम।